स्टार्ट करें सर। ठीक सर, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्या है इक्वालिटी ऑफ टू है हाँ, मैट्रिसेस के बारे में हम पिछला क्लास में बता चुके हैं कि क्या क्या मैट्रिसेस होता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने बोला हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर I2 हाँ, इसका मतलब क्या हो गया 1 0 और 0 1 समझे सर। I3 को लिखने के लिए बोल दिया हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हाँ, यानी किसका जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए सर 1 1 1 हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ। और जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम रहता है 1 को छोड़कर हाँ, उसको क्या बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स हाँ। और सब क्या होता है सर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वगैरह वगैरह हाँ, वो सब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ। आज स्टार्ट करते हैं क्या चाहिए सर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस हाँ। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस क्या हुआ सर हाँ, कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है हाँ। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगा सर, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा हाँ, दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम, वही लिखा हुआ है। टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। समझ रहे सर, ऑर्डर सेम होना चाहिए हाँ। और दूसरा बात क्या है सर, बोथ हैव सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हाँ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ सर कि अगर LHS मैट्रिसेस का बात करें A11 का एलिमेंट, तो RHS का भी क्या होगा सर A11 एलिमेंट दोनों क्या होगा सेम एलिमेंट होगा हाँ। जैसे समझ रहे बात को सर हाँ, A12 एलिमेंट अगर LHS का तो RHS का भी 12 एलिमेंट क्या होगा सर जी सेम होगा, उसी को क्या बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हाँ। तो अब क्या हो गया सर कि अगर एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि सर देखिए इसका ऑर्डर कितना है सर 2 ऑर्डर का है हाँ, इसका भी कितना है 2 ऑर्डर का है हाँ। तो ये दोनों मैट्रिसेस क्या हो सकता है हाँ इक्वल हो सकता है ना। यहाँ पर अलग बात है स्क्वायर भी लिया हुआ, इससे कोई मतलब नहीं रखता, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस रहेगा हाँ, सिर्फ ऑर्डर सेम 2 क्रॉस 3 का हो गया 4 क्रॉस 3 का हो गया हाँ, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए हाँ। इसमें इक्वलिटी मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एग्जांपल ऐसे स्क्वायर का आ गया है ये अलग बात है हाँ। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर का मैट्रिक्स है ऑर्डर एग्जांपल है, लेकिन कुछ भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि सर देखिए यहाँ पर A11 एलिमेंट ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है सर, ये है एलिमेंट, ये एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो x बराबर कितना हो गया सर जी 1 हाँ। यहाँ y है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सर कौन है 2, तो y इक्वल टू 2 हो गया सर। यहाँ देखिए सर a का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 2 इक्वल टू b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है सर जी 4 हाँ। ये दोनों क्या ये सब क्या हो गया सर बराबर हो गया, इसको बोला गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये समझिएगा हाँ। क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग बहुत ज्यादा काम आने वाला है कि कैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। इट इज नोन एज डुप्लीकेट मैट्रिक्स हाँ। डुप्लीकेट मैट्रिक्स समझ रहे हैं, डुप्लीकेट हाँ, इसका ये डुप्लीकेट है क्योंकि दोनों बराबर है ना, बट वैल्यू तो अलग अलग है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया डुप्लीकेट मैट्रिक्स बोला गया ना। अब देखिए यहाँ बनाते हैं सर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y u एंड v इफ दिस इक्वल टू दिस हाँ। यानी सर सबसे पहले किसका वैल्यू निकालते हैं x और y का वैल्यू निकालते हैं हाँ। हम क्या बोले सर अगर दो मैट्रिसेस अगर बराबर दिया हुआ है तो पहले देखते हैं कि क्या ऑर्डर तो सेम है या नहीं, क्योंकि मान के चलिए दो मैट्रिसेस बोल दिया बराबर है ऑर्डर सेम ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन पूछने वाली गलती है या हमसे कुछ गलती करवाना चाह रहा है वो हाँ। तो क्या देखेंगे सर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है समझ रहे सर। तो अब क्या करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेगा इसका बराबर करेंगे हाँ। तो इसका सर ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है हाँ। तो 2x प्लस वाई किसके बराबर होगा सर 4 के बराबर हाँ। यहाँ कर लेते हैं हाँ। क्या हो गया सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया सर 4, इसको मानते हैं फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट इक्वेशन हाँ सर। इसके बाद एक क्या मान लेते हैं सर x y और कहाँ पे है सर, ताकि x y निकालने के लिए दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा अपने को हाँ। सर 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया, एक यहाँ से एलिमेंट ले ले सर हाँ 2x प्लस 3y, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 हो जाएगा सर जी हाँ। दो इक्वेशन दो वेरिएबल रहेगा तभी तो x और y आएगा, तो दो इक्वेशन बना लिए कितना हो गया सर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया सर 6 हाँ। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल इसको सॉल्व करना आप जानते हैं हाँ सर। तो x और y का क्या आ जाएगा सर जी यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हाँ। x और y कैसे होगा सर, अपने को y वैल्यू निकालने के लिए दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि x कैंसिल हो जाएगा हाँ। तो दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा सर हाँ सर क्या होगा दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या y माइनस 3y हाँ। दोनों कैंसिल करेंगे तो 2x 2x कटेगा हाँ, और y माइनस 3y यानी माइनस 2y हाँ। तो क्या होगा सर माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा सर 4 माइनस 2 हो जाएगा हाँ। यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया सर 1 हाँ। अच्छा y का वैल्यू किसी में भी पुट कर देते हैं 1 हाँ। तो y का वैल्यू 1 इसमें पुट कर देते हैं सर, तो कितना हो गया इस तरफ 3 हो गया हाँ। 1 करते हैं इस तरफ क्या हो गया सर 3, तो x का वैल्यू क्या हो गया 3/2 हाँ। x का वैल्यू क्या हो गया सर जी
तो हाँ ये आंसर आ गया, x का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 1। अब बोल रहा है साथ ही साथ क्या निकालने के लिए सर जी, u और v का वैल्यू निकालने बोला है। हाँ तो u करते हैं। हाँ तो यहाँ देखिए u और v में रिलेशन है सर। हाँ तो क्या हो जाएगा सर जी, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 7। हाँ ये हो गया 7 अपने का। हाँ अच्छा सर, अब 2 यहाँ, अब एक यहाँ है 3u प्लस v इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर 6 और 4। हाँ 3u प्लस v इक्वल टू क्या दे रखा है सर 4। हाँ अब u और v करने के लिए क्या करें, किसी को एलिमिनेट करते हैं सर। तो अपने क्या करते हैं, u को एलिमिनेट करते हैं। हाँ तो v का वैल्यू आ जाएगा, v को एलिमिनेट करेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा। हाँ हम लोग पहले v को एलिमिनेट करके u का वैल्यू निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर जी। हाँ इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। हाँ तो क्या करते हैं सर, 3 में तो किससे मल्टीप्लाई 4 क्या करते हैं 3 माइनस 4 इंटू क्या कर देते हैं इसमें सर 3, सही है ना सर। तो क्या हो जाएगा सर 2u प्लस 3v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी 7, इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9u प्लस 3v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 12। हाँ और माइनस माइनस माइनस। हाँ ये कैसे, यहाँ क्या हो गया सर माइनस 7u हो गया, माइनस 7u इक्वल टू इसमें क्या हो गया सर माइनस 5, सॉरी 5 सिर्फ ना 5, u का वैल्यू क्या हो गया -5 सॉरी हाँ -5, ये कैंसिल हो गया सर। हाँ u का वैल्यू क्या आ गया 5/7। हाँ u का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा क्या आ जाएगा सर v का वैल्यू। हाँ खुद कर लीजिएगा, नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर कि a प्लस b को क्या निकालने बोला सर, a और b का क्या बोला है वैल्यू निकालने के लिए। हाँ तो अपने को दो वेरिएबल निकालने बोला तो दो इक्वेशन अपने बनाना रहता है सर जी। हाँ यहाँ कितना हो गया सर a प्लस b का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो गया सर 6 और AB का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया सर 8। हाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। हाँ सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना। हाँ यहाँ क्या करते हैं, या तो A का वैल्यू निकाल लीजिए या तो B का वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ किसी के टर्म में इसमें क्या कर देंगे 1 में पुट कर देंगे। हाँ यहाँ से क्या करते हैं सर A का B ही का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा सर 8/a। हाँ 8/a आ गया सर। अब पुट वैल्यू ऑफ B इन फर्स्ट, समझ गए सर। तो क्या हो गया सर यहाँ a प्लस b इक्वल टू b का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 8/a इज इक्वल टू 6 कर सकते हैं सर। यहाँ कितना आ जाएगा सर a² प्लस 8 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया सर a² माइनस 6a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो -4 -2 पे ब्रेक हो जाएगा सर। कितना आ गया सर यहाँ a² माइनस 4a माइनस 2a और प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 0। यहाँ कितना आ गया सर a -4, यहाँ से -2 कॉमन लेकर a -4 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली क्या आ गया सर a का वैल्यू 2 और 4 आ गया सर। हाँ तो अब क्या लिखते हैं फ्रॉम 2 से सर। हाँ फ्रॉम 2 से क्या हो गया, हाँ फ्रॉम 2 में क्या करते हैं सर एक बार वैल्यू पुट करते हैं 2, एक बार कितना पुट करते हैं सर 4। हाँ तो क्या करते हैं पुट a इज इक्वल टू 2। हाँ देन b इज इक्वल टू कितना हो गया सर 4। हाँ b इज इक्वल टू 4 हो गया सर। हाँ अब क्या करते हैं पुट करते हैं a इज इक्वल टू 4, देन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर। दोनों कंडीशन में देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8 आ रहा। हाँ इसे देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि ab इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए सर जी 8। देखिए ab का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी कीजिए कितना आ रहा 8 और यहाँ भी कीजिए कितना मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, दोनों का ऐड कीजिए हमेशा देखिए 6 आ रहा। हाँ इससे क्या पता चलता है सर हम लोग बनाया हुआ क्या क्वेश्चन है सही है। हाँ सर देखिए हाँ नेक्स्ट पर करते हैं। स्टार्ट करते हैं ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ सर। हाँ तो क्या होता है सर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर ओनली पॉसिबल हाँ व्हेन बोथ मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। हाँ सर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वही पढ़ा चुके हैं सर, उसमें क्या था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कब होगा सर जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सर जी सेम होगा। हाँ इसी तरह एडिशन करें या सब्ट्रैक्ट करें हाँ दोनों का पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ दो मैट्रिसेस का सम कब करेंगे सर, हाँ जब दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा सम रहेगा। हाँ दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कब करेंगे सर जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा सर जी सेम होगा। हाँ तो एक एग्जांपल भी लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है सर कि एडिशन सब्ट्रैक्शन टू मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल है सेम ऑर्डर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। हाँ इसके मतलब समझिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब बता चुके हैं सर हम। अभी क्या सीखे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या सीखे दो मैट्रिसेस इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा सर कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका बराबर होगा। यहाँ पर जब दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे हाँ इसमें क्या होगा सर कि जब भी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या होगा सर सम होगा। हाँ या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ
तो यहाँ से क्या होगा सर कि अभी क्या बोला है, ए प्लस बी करने के लिए सर, हाँ तो ए प्लस बी करते हैं, वाला करते हैं ए प्लस बी। हाँ सर, तो इसका मतलब क्या होगा सर, ऐड कर, हाँ 1 4 2 5 3 6, हाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 -3 4 4 6 0। समझ गए सर? हाँ, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे सर, सम करेंगे हम। तो इसका मतलब अच्छा पहले समझिए ऑर्डर सेम है सर, कितना कितना ऑर्डर है सर, 3 क्रॉस 3 का है, ये भी कितना है सर 3 क्रॉस, सॉरी 2 क्रॉस 3 है सर, ये 2 क्रॉस क्या है 3 है सर, ये भी क्या है 2 क्रॉस 3 का है। ऑर्डर पहचानने आना चाहिए। तो क्या हो गया सर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करते हैं, तो कितना हो जाएगा सर 1 + 2 कितना हो जाएगा सर 3, 2 + 4 कितना हो जाएगा सर 6, 3 + 6 कितना हो जाएगा सर जी 9, ये कितना हो जाएगा सर 4 + -3 कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अच्छा एडिशन ही किया, अलग बात यहाँ सब्ट्रैक्ट आ गया इसलिए 5 + 4 कितना हो जाएगा सर जी 9, यहाँ क्या करेंगे सर 6, हाँ ये अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया। हाँ अब क्या बोलने बोला है सर, a - b करने के लिए बोल रखा है, तो यही कर लेते हैं सर। हाँ आप लोग लिखिए, हाँ हम यही पे सब्ट्रैक्ट करके काम चला लेंगे। हाँ हम यहाँ से काम चला लेंगे ना सर, हम a - b कर लेते हैं सर, a - b और यहाँ से क्या कर लेते हैं माइनस, इसको कर देते हैं सर जी सेकेंड। समझ गए सर? a - b कर लेते हैं सर। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जो मैट्रिसेस बन कर आएगा वो कितना आएगा सर, हाँ 1 - 2 कितना हो जाएगा सर जी -1, क्या हो जाएगा सर 2 - 4 कितना हो जाएगा सर -2, 3 - 6 कितना हो जाएगा सर जी -3, हाँ 4 - -3 कितना हो जाएगा सर +7 हो जाएगा। हाँ सर माइनस कितना हो जाएगा सर जी +7 हो जाएगा। हाँ कितना हो जाएगा सर 5 - 4 कितना हो जाएगा सर 1, 6 - 0 कितना हो जाएगा सर 6। हाँ ये हो गया अपना आंसर। अब कितना आ गया तीसरा सर, हाँ b - a, तो b - a खुद कर लीजिएगा सर। हाँ a + b करके दिखा दिए, हाँ a - b करके दिखा दिए। हाँ सर नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ देखिए सर आपको डिटरमिनेंट के अंदर सिखाएंगे क्या सर, कि कोई टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते थे डिटरमिनेंट के अंदर से क्या करते थे सर, किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करते थे। हाँ सर तो यहाँ पर क्या होता है सर कि इसमें कोई रो या कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जो मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ये टोटल एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे बात को? तो क्या होगा सर, मान चलिए ए मैट्रिसेस दिया, हाँ अब कोई के नंबर है जो क्या करता है दोनों तरफ क्या होता है सर मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ क्या हुआ, के इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, के इस तरफ मल्टीप्लाई किया सर। हाँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि ये जो के नंबर को जब अंदर लेते गए तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया, टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। हाँ सर तो इससे एक चीज और क्या सीखते हैं सर, कि अगर मैट्रिसेस से कभी कॉमन लेना पड़ गया, समझ रहे सर, अगर मैट्रिसेस से कभी कॉमन लेना पड़ गया तो इससे क्या हो गया कि कॉमन भी लेंगे तो सारा एलिमेंट से कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉमन लेंगे भी तो सारा एलिमेंट में से कॉमन लेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, देने की जरूरत तो नहीं है, 2 4 6, हाँ और यहाँ आ गया 8 5 और 10 ले लेते हैं सर। हाँ इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है सर अपने को, 2 कॉमन दिखाई दे रहा। तो डिटरमिनेंट के अंदर क्या करते हैं, या तो किसी रो या किसी कॉलम से लेते हैं कॉमन। हाँ इसमें क्या रहता है सारा से कॉमन लेंगे, हाँ एलिमेंट से कॉमन। यहाँ 2 आ गया, हाँ सर यहाँ कितना गया सर 1 2 3, यहाँ कितना गया सर 4, यहाँ क्या कर देगा 5 बाई 2, और यहाँ पे कितना जाएगा सर 5। हाँ ये हो गया सर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, हाँ a = दिस और b = दिस दे रखा सर। हाँ ये आपको क्या बोला है सर, फाइंड आउट करने के लिए। हाँ सर एक हम बना देते हैं सर, एक आप बना लेना। हाँ तो हम कौन सा बना देते हैं सर, यही बना देते हैं, सेकंड नंबर बना देते हैं। हाँ सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है सर, हाँ 3a - 2b का क्या बोल रखा है सर, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने पर क्या किया है सर, ए जो मैट्रिसेस दिया उसमें क्या किया है 3 को मल्टीप्लाई किया, और बी मैट्रिसेस में क्या किया है सर जी 2 को मल्टीप्लाई किया। तो हम भी वही करते हैं सर। हाँ तो क्या करते हैं 3 को 4 7 3 8, हाँ -2 टाइम्स। हाँ सर बी कितना लिखा हुआ है सर 1 3 -2 और 6। समझ गए सर? हाँ अब क्या करते हैं सर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर सर, तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा 12 9 21 और 24 माइनस, हाँ ये कितना हो जाएगा सर 2 6 -4 और कितना हो जाएगा सर ये 12। हाँ सर ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं सर दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा सर 12 - 2 कितना हो जाएगा सर 10,
9 माइनस माइनस 4, हाँ कितना हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर जी 13, हाँ 21 माइनस 6 15, हाँ 15, यहाँ कितना होगा सर 24 माइनस 12, हाँ सर ये अपना क्या हो गया सर, आंसर हो गया। हाँ इसी तरह फर्स्ट कर लीजिएगा सर, 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और 3 टाइम्स b मल्टीप्लाई कर करके ऐड कर लीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल आसान है सर, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर। हाँ लिखा हुआ, हाँ ये रिलेशन दिया हुआ है सर, हाँ और पूछ रहा है x एंड y का वैल्यू पूछ रखा है। हाँ तो क्या करते हैं सर, हाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये x और 2y जो लिखा हुआ है, और ये -2 जो ये 2 लिखा हुआ है सर, इसको अंदर लेते चले जाए। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, 2y और 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, -12 और क्या हो जाएगा सर जी 1। हाँ अब क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ कितना हो जाएगा सर, x माइनस 2y हो जाएगा सर, x माइनस 2y, यहाँ कितना हो जाएगा सर 2y माइनस 2x हो जाएगा। हाँ 2y माइनस 2x, हाँ 2y माइनस 2x। हाँ सर यहाँ पे दो मैट्रिसेस क्या हो गया सर, इक्वल हो गया, दोनों का देखिए ऑर्डर इक्वल है सर। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 2 है सर। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, therefore x माइनस 2y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया सर, -12। हाँ सर और यहाँ से कितना हो गया सर 2x 2y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ सर 1। हाँ देख रहे हैं सर, इसका एलिमेंट में हाँ साइन अलग अलग है, तो दोनों को सिंपल क्या करते हैं सर, 1 और 2 को क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं। हाँ 1 और 2 को क्या कर देते हैं सर, ऐड कर देते हैं। हाँ तो ऐड करते हैं सर, ये से ये कैंसिल हो गया सर, दिख रहा है यहाँ कितना हो गया सर -x -2x और +x कितना हो गया सर, -x, यहाँ कितना हो गया सर -11, हाँ -11 कितना हो गया सर, x इक्वल टू क्या हो गया सर जी 11। हाँ तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। हाँ x का वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं सर 11। हाँ तो कितना हो जाएगा सर, फ्रॉम 1 से, हाँ फ्रॉम 1 से कितना हो जाएगा 11 माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर -12, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर -23। हाँ तो कितना हो जाएगा सर, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 23/2। हाँ ये अपना हो गया y का वैल्यू। हाँ सर नेक्स्ट लिख लीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हाँ क्या लिखा हुआ है सर, फाइंड a एंड b। हाँ 2a + 3b इक्वल टू दिस दिया जाएगा सर, a + 2b इक्वल टू दिस दिया जाएगा। a भी हम लोग का मैट्रिसेस है सर। हाँ तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रखा है। हाँ सर देखिए कैसे इसको बनाते हैं। हाँ सर नया क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा समझ लीजिएगा। हाँ सर अच्छा सर आप देखिए a और b दो इक्वेशन दे रखा है सर। हाँ पहले हम लोग यहाँ पर कोई न्यूमेरिकली वैल्यू रहता था, रियल नंबर पर वैल्यू रहता था, हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सर, एज इट इज उसी टाइप का हम सॉल्व करने वाले हैं। सर हम लोग a निकालने के लिए क्या करेंगे सर, b को एलिमिनेट करेंगे। हाँ अब b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे सर, a को एलिमिनेट करेंगे। हाँ अब सोचिए सर b को एलिमिनेट करना, मैट्रिसेस से डरिए नहीं। हाँ सर क्या करना है, b को एलिमिनेट करना। तो कितना हो गया सर, हाँ 3 और 2 है यानी 3 2 जा 6, यानी कि इसको कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 2 से, इसको कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। हाँ और साइन दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव, इसलिए क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ तो क्या इतना हो जाएगा सर, हाँ कि 1 जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं सर जी, इसको इक्वेशन क्या करते हैं सर 2 मान लेते हैं। हाँ सर देखिए आईएससी के एग्जाम में जब भी आएगा सर तो पहले क्वेश्चन को लिखकर 1 2 मानिएगा, समझ रहे बात को, नहीं तो नंबर कटेगा। हाँ स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। हाँ सर क्या करते हैं सर, 1 को क्या करते हैं सर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और -2 को कितना मल्टीप्लाई करते हैं सर जी 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो गया सर 4a हो गया। हाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4a + 6b इज इक्वल टू 2 टाइम्स c हो जाएगा सर, 2 से मल्टीप्लाई किया होगा ना 2 टाइम्स c हो जाएगा। तो 2 टाइम्स होने का मतलब कितना हो सर 8 हो गया। ये कितना हो गया सर 4, ये कितना हो गया सर 6, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ये बात समझ गए सर। अच्छा अब क्या करते हैं सर, सेकंड जो है उसको कितना से मल्टीप्लाई किए हैं सर 3 से। यहाँ कितना हो गया सर 3a 6b। हाँ और 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना हो गया सर, ये 3 हो गया। हाँ 3 6 -9। हाँ 3 से मल्टीप्लाई करें -9, यहाँ 3 से कितना हो गया सर 12, यहाँ कितना हो गया सर 3 से यानी कि 6, यहाँ कितना हो गया सर जी 18। सही है सर। अब क्या करते हैं, हाँ अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको। हाँ कितना है सर माइनस माइनस और माइनस हो गया सर, ये कैंसिल हो गया अपना सर। हाँ यहाँ कितना है सिंपल a बचकर आ गया सर जी, a आ गया सर। हाँ इन दोनों में क्या करते हैं, हाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर
8 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर 5 4 माइनस 6 यानी कि सर माइनस टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा ध्यान दीजिएगा सर कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन बन रहा है हाँ तो गलती हो जाएगा हाँ 6 का क्या हो जाएगा सर 6 माइनस माइनस 9 कितना हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा सर माइनस कर रहे हैं ना कितना हो जाएगा सर 15 2 माइनस 12 माइनस 10 4 माइनस 6 माइनस 2 6 माइनस 18 माइनस 12 ये हो गया क्या सर अपना सॉरी ये हो गया ए का आंसर हो गया हाँ ये ए का वैल्यू हो गया हाँ देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं दो मेथड से बना सकते हैं सर एक मेथड क्या है कि आप ए का वैल्यू हाँ आप इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में क्या कर दिए पुट कर दीजिए हाँ या दूसरा क्या कर दिया सर अब बी का वैल्यू निकालने के लिए ए को एलिमिनेट कर दीजिए हाँ जो आपको सुविधा हो जाता है सर वो कर दिया आप जैसे बोलिए वैसे बना देंगे हम हाँ दोनों आसान है सर देखिए हम बता देते हैं मुंह से बता देते हैं आप करना होगा कर लीजिएगा आंसर सेम ही आएगा ए को देखिए सर यहाँ पुट कर दिए हो गया सर और इतना इक्वल टू इतना तो दे रखा है सर हाँ तो ए को यहाँ पुट करते हैं सर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया हाँ तो यहाँ पर तो एक मैट्रिसेस सिर्फ क्रिएट बच गया ए तो खत्म हो गया ना इसको इस तरफ लेके आ गया सर दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्ट हो गया सर हो गया दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्ट अब कीजिए इधर तो 3 भी बच गया सर हाँ अब 1/3 लेकर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे हाँ सब एलिमेंट में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा समझे जिससे 1/3 यूं आ गया ना तो इसके मतलब क्या होगा मान चलिए मैट्रिसेस से 8/3 4/3 6/3 हाँ ये हो जाएगा समझ रहे दूसरा तरीका कर लेते हैं सर हाँ कि आप आसान मुझे यही लगता है बट आपको जो सुविधा हो जाता है वो कर लीजिएगा हाँ मिला कर देख लीजिएगा आंसर वही आएगा हाँ हम क्या करते हैं सर अब क्या करते हैं ए का वैल्यू निकाल गया सर अब ए को एलिमिनेट करते हैं और बी का वैल्यू निकालते हैं तो ए एलिमिनेट कैसे होगा सर 2 यहाँ है यहाँ ए है यानी सिंपल इससे सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हाँ और माइनस कर देते हैं हाँ तो कितना हो जाएगा सर 1 तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा और -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर जी क्लियर है सर तो कितना हो जाएगा सर 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 1 2 2 और 3 3 हाँ सर और यहाँ कितना हो जाएगा सर इससे तो 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं सर हाँ तो कितना हो जाएगा सर 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया सर कितना हो जाएगा सर 2 4 -6 8 और 4 12 हाँ सर अब क्या करते हैं माइनस कर देते हैं सर हाँ ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो गया यहाँ सर अब यहाँ से देखिएगा क्या हो रहा है कि 3b माइनस 4b माइनस b हाँ माइनस b कितना हो गया सर माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया सर इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 2 2 2 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 6 9 हाँ 1 माइनस 8 माइनस 7 2 माइनस 4 माइनस 2 3 माइनस 12 माइनस 9 अच्छा सर अपने को b का वैल्यू निकालना था तो क्या करते हैं सर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड माइनस से क्या कर सकते अच्छा मान के चलिए यहाँ पर आ जाता 3 वगैरह कुछ हाँ ऐसे है नहीं हम लोग सुधार लेंगे क्या होता सर इस तरफ लाकर 1/3 से डिवाइड कर देते हैं सर जी हाँ 1/3 आ जाता कुछ नहीं सर आप 1/3 मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वही बोला क्या जाता है आप 3 से डिवाइड करो या 1/3 से मल्टीप्लाई करो बात तो वही है यहाँ कितना आ जाता है 2/3 -2/3 जो यहाँ पे क्रिएट होगा सर हाँ समझिए बात को अब देखिए यही तो 1/3 आकर यहाँ हो जाएगा यही तो अपना रहेगा सर हाँ लेकिन अभी फिलहाल हम लोग का क्या है सर हाँ माइनस भी है तो क्या कर सकते हैं सर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा सर हाँ बोथ साइड क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ जब अपने बन जाएगा b हाँ तो कितना हो गया सर b इक्वल टू कितना हो गया सर -2 2 -9 7 2 9 हाँ ये हो गया आंसर सर हाँ तो ए आंसर ये हो गया सर जी और बी का आंसर अपन का ये हो गया सर हाँ नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाँ सर स्टार्ट करते हैं क्या लिखा हुआ है सर फाइंड x एंड y इफ दिस हाँ सर दिस हाँ क्या करते हैं सर x एंड y का वैल्यू निकालने के लिए x को मल्टीप्लाई करें सर हाँ तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा सर यहाँ कितना आ गया सर जी 1x x और 2x प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हाँ सर यहाँ कितना हो जाएगा सर जी x प्लस 3y 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 कितना हो गया सर देयरफॉर x प्लस 3y हाँ x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया सर जी 4 हाँ और एक क्या हो गया सर 2x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना हो गया सर -3 हाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल सर हाँ हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर हाँ लिख लीजिए हाँ
हाँ सर देखिए हाँ, अब देखिए सर ये आपको डिटरमिनेंट के अंदर हाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा 4.1 के अंदर हाँ ये क्वेश्चन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हाँ, यहाँ दिया होगा ये प्रूफ करने दिया होगा हाँ, याद आ रहा कुछ बनाया होगा तब तो याद आएगा। हाँ यस सर, हाँ एनसीईआरटी एनसीईआरटी 4.1 में होगा। 4.1 दूसरा क्वेश्चन। हाँ सर ये हाँ देखिए a इक्वल टू दिस दिया प्रूफ दैट बोला है सर 2a इक्वल टू हाँ दिस करना। अगर ये साइन किसका है सर पता है, दो वर्टिकल लाइन के अंदर अगर कोई एलिमेंट लिखा होता है वो डिटरमिनेंट का साइन होता है सर जी हाँ। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं सर, जो लिखा हुआ है a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है सर, लिख लेते हैं 4 3 2 6। तो प्रूफ करने के लिए सर सबसे पहले क्या क्रिएट करना होगा, 2a क्रिएट करना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं सर, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करें 2a क्रिएट करें। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। समझे सर, क्या लिख लेते हैं सर, मल्टीप्लाई हाँ 2 ऑन बोथ साइड। कितना हो गया सर, 2a लिख लिया सर हाँ। ये तो अभी मैट्रिसेस है सर हाँ, मैट्रिसेस दिखाई दे रहा ना आपको, डिटरमिनेंट नहीं दिखा देना सर हाँ मैट्रिसेस। तो अगर ये 2 जो यहाँ है सर हाँ, जो यहाँ 2 लिखा हुआ वो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा सर जी हाँ। तो कितना हो गया 8 4 6 12। हाँ सर हम लोग दुनिया में क्या लेते आएंगे सर, 2a क्रिएट कर लिए। अब क्या बोल रहा है 2a के साथ क्या किया है सर, देख रहे हैं 2a के साथ क्या किया है, अरे डिटरमिनेंट ले लिया है। 2a तो ना है, फिर इसके बाद क्या कर लिए डिटरमिनेंट। हम लोग क्या करते हैं सर नाउ हाँ 2a को क्या कर दिया सर, इसके मेरा कर दिया, दो वर्टिकल लाइन इसको क्या कर दिया सर कैरी कर दिया। अब इसको भी क्या करते हैं सर 8 6 4 12। समझ गया सर। अब क्या होगा सर, डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है कि किसी रो या किसी कॉलम से ही हम कॉमन लेते हैं हाँ। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ 2a तो था, अब क्या कर सकते हैं 2 इससे कॉमन ले सर हाँ। R1 से क्या करते हैं सर, ये जो R1 लिखा हुआ R1 से 2 ले लिए और R2 से भी 2 ले लिए सर। R2 से भी 2 टाइम्स लिखा जाएगा सर हाँ। यहाँ कितना लिखा जाएगा सर 4 और 2, यहाँ कितना हो जाएगा सर 3 और 4 6। अब देखिएगा सर ये तो 2a था ही, ये कितना हो गया 4। आइए देखिए जो मैट्रिसेस लिखा हुआ था ये भी क्रिएट हो गया सर, लेकिन यहाँ मैट्रिसेस था इसके किस फॉर्म में ये हो गया सर, डिटरमिनेंट के फॉर्म में हाँ। तो ये एलिमेंट मैट्रिसेस ए बोला गया था हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे सर डिटरमिनेंट ए बोलेंगे। समझ गया सर, हेंस प्रूफ सर हाँ। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाँ सर। एक बार क्या कीजिएगा सर, आप खुद से हाँ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सर हाँ। हम तो अभी सॉल्व कर दे रहे हैं हाँ, लेकिन जो वीडियो में देख रहे हैं एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा सर जी हाँ। हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, a इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है सर हाँ। फिर देखिए क्या किया है सर, पहले दुनिया में क्या लाया है सर 3a आया है हाँ। तो पहले क्या करते हैं सर, दुनिया में 3a लाते हैं, क्या हो जाएगा हाँ 3a क्या करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई हाँ सर, इस तरफ 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाँ। लिखने में क्या लिखेगा सर, आईएससी को क्वेश्चन में आएगा तो पहले a लिखिएगा हाँ, फिर 3 से लिखिएगा मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड हाँ। दीजिए हाँ, उतना करने का टाइम अभी नहीं है, आराम से करते हैं। क्या होगा सर 3 यहाँ हो जाएगा सर 3 6 9 हाँ, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में हाँ। अभी मैट्रिसेस है ना, यहाँ कितना हो जाएगा सर 12, यहाँ 6, यहाँ 18 हाँ। यहाँ कितना हो जाएगा सर -3 18 और क्या हो जाएगा सर 3। अब क्या किया 3a के साथ क्या किया है सर, डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया हाँ। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे सर 3a को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, इस तरफ भी क्या आ जाएगा सर 3 12 -3 6 6 18 और 9 18 3 हाँ। ये भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में आ गया सर। अब देखिए R1 से 3 कॉमन आ रहा बाबू, एक 3 आ गया बाहर, R2 से भी 3 कॉमन आ रहा और R3 से भी 3 कॉमन आ रहा हाँ। तो कितना होगा सर 3 का क्यूब बन गया हाँ। तो क्या हो जाएगा सर 3a हाँ। तो 3 का स्क्वायर लिख लें सर, आपको 3 3 3 दिख गया ना, R1 से 3 R2 से 3 हाँ और R2 R3 से 3 3 हाँ। और डिटरमिनेंट है तो एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ क्या बच गया सर 1 2 3, यहाँ से 3 चला गया सर 4 2 6 हाँ सर। और यहाँ से 3 गया था सर -1 6 और 1 अच्छा सर। ये देखिएगा अब इसको क्या लिख सकते हैं सर हाँ 3a 3 का क्यूब यहाँ, और ये लिख सकते हैं सर। देखिए जो मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट जो है वही मैट्रिसेस का एलिमेंट है हाँ। तो यहाँ पर इसको नाम दिया ए मैट्रिसेस, तो उसी एलिमेंट से बना हुआ था, हम ये डिटरमिनेंट नाम देते हैं हाँ। प्रूफ हो गया हाँ। लिखिए सर, नेक्स्ट करते हैं सर प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं सर। प्रॉपर्टी हाँ आप लोग जानते ही होंगे सर हाँ सर, a + b = b + a को क्या बोला जाता है हाँ, कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है हाँ, एसोसिएटिव लॉ a + b
प्लस सी, हाँ ए अलग करके हाँ बी प्लस सी कर सकते हैं, कैंसिलेशन इज पॉसिबल। हाँ सर, तो क्या होता है ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी, अगर दिया हुआ है तो ए से ए कैंसिल हो सकता है। हाँ सर, अब बी इक्वल टू क्या बन जाएगा सर सी। अगर दो मैट्रिसेस का सम जीरो है तो उसको क्या बोला जाता है सर, एडिटिव इनवर्स बोला जाता है। हाँ, इसका कोई निगेटिव टर्म होगा, जीरो आने का मतलब सर, हाँ मैट्रिसेस के अंदर जीरो आने का मतलब क्या समझते हैं आप, जीरो आ जाना नहीं, ये वाला जीरो आ जाना नहीं, ये वाला जीरो आ जाना। हाँ, नल मैट्रिसेस जिसको कैरेक्टर रो से रिप्रेजेंट किया गया था सर, हाँ ये वाला जीरो, हाँ जीरो नहीं आएगा मैट्रिसेस के अंदर, जीरो नहीं आएगा मैट्रिसेस के अंदर, जीरो को ही क्या बोला जाएगा, नल मैट्रिसेस बोला गया था। हाँ सर, हाँ आप लोग जानते हैं इसका, तो लिख लीजिए। हाँ नेक्स्ट करते हैं। हाँ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा समझिएगा, इसका थ्योरी भी अच्छा समझिएगा सर। हाँ ए क्या है सर, एक मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है सर, m क्रॉस n है। हाँ ए कोई मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है सर, m क्रॉस n है। अब बी कोई मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर क्या है सर, p और p क्रॉस q है। हाँ तो ए भी मैट्रिसेस बनकर आता है m क्रॉस q। हाँ ये समझिएगा कैसे होता है सर, कि कभी भी दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, हाँ सर कभी भी दो मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिसेस का, फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम और सेकंड मैट्रिसेस का रो, वो दोनों क्या होना चाहिए सर, बराबर होना चाहिए। हाँ समझ रहे बात को सर, ये क्या होगा सर, n बराबर अगर p होता है, हाँ सर इसका कॉलम और इस मैट्रिसेस का रो अगर दोनों बराबर होता है तब भी दो मैट्रिसेस हाँ प्रोडक्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। समझ गए बात को सर। हाँ तो इसीलिए क्या होता है सर, n बराबर क्या होना चाहिए सर, यहाँ क्या है, n बराबर क्या होना चाहिए सर, p। हाँ अच्छा, जो प्रोडक्ट बन कर आएगा सर, जैसे ए और बी का क्या किया सर, मल्टीप्लाई किए और बन करके आ गया सर, ए भी बनकर आ गया। हाँ तो उसका ऑर्डर क्या होगा सर, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो और सेकंड मैट्रिसेस का कॉलम, उसका क्या होगा सर, ऑर्डर होगा। समझ चुके हैं सर कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी, और जो बनकर आएगा ऑर्डर वो क्या होगा सर, हाँ फर्स्ट मैट्रिसेस का रो और सेकंड मैट्रिसेस का कॉलम, वो दोनों इसका क्या होगा, थर्ड मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, जो दोनों का मैट्रिसेस बनकर आएगा सर। हाँ तो और देखिए एग्जांपल में समझिए कि कौन सा मैट्रिसेस पॉसिबल है सर। हाँ जैसे लेते हैं ए 2 क्रॉस 3, हाँ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 क्रॉस 4, क्या सर ये पॉसिबल है मैट्रिसेस, क्या ये पहले सर ये बता दीजिए सर, ये बता दीजिए कि क्या दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो सकता है सर। इसका क्या, ये और ये बराबर है ना, ये बराबर है ना सर, ऑर्डर बराबर होना जरूरी नहीं है, ये और ये बराबर होना जरूरी है। समझ गए सर, इसका क्या, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, 3 3 बराबर, इसलिए ये मैट्रिसेस पॉसिबल है। जो मैट्रिसेस बन कर आएगा, हाँ उसका ऑर्डर क्या होगा सर, मैट्रिसेस मान के चलिए बन गए ए बी, समझ गए सर, इसका ऑर्डर क्या होगा सर, 2 क्रॉस 4 हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, 2 क्रॉस 4 का। समझ गए सर। अच्छा सर ये बता दीजिए, लेते हैं 4 क्रॉस 5 इंटू बी 5 क्रॉस 4, ये क्या पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है सर। हाँ क्या, फिर यहाँ क्या है सर, इसका कॉलम इसका रो क्या है, बराबर है, जो ए बी बन कर आएगा सर वो क्या आएगा, 4 क्रॉस 4 बन कर आएगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बन कर आएगा सर। दिन में क्यों नहीं आया, मॉर्निंग में अच्छा पता नहीं होगा। हाँ सर आज क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। हाँ सर इसका पिछला क्लास में बता चुके हैं सर कैसे क्या होता है, फिर आज बता दे रहे हैं। हाँ सर कि क्या होता है सर, दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट कब होता है सर, हम बताए थे कि फर्स्ट मैट्रिसेस का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो अगर दोनों बराबर होता है तब क्या होता है सर कि दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो बताए थे सर क्या कि ए एम क्रॉस एन, हाँ सर का मल्टीप्लीकेशन बी पी क्रॉस क्यू तभी होगा जब एन बराबर क्या हो जाए सर, पी हो जाए। हाँ जो हम लोग का मैट्रिसेस बन कर आएगा, मान के चलिए बन कर आएगा ए बी, वो क्या होगा सर, इसका और इसका क्रॉस का होगा। हाँ सर एम क्रॉस क्यू का होगा। समझ रहे सर बात को। हाँ अब बाकी पिछला क्लास में अच्छा तरीके से बता चुके हैं सर। एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि कौन कौन पॉसिबल है। ए लिए सर 3 क्रॉस 4, हाँ अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए 4 क्रॉस 3 से, क्या सर ये पॉसिबल है कि मैट्रिसेस दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट हो जाए? हाँ सर पॉसिबल है। क्यों सर, कि यहाँ 4 और यहाँ 4 क्या है सर जी, बराबर है। तो जो थर्ड मैट्रिसेस बन कर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा सर, 3 क्रॉस 3। समझ रहे सर, उसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। हाँ सर तो हम लोग ये सब समझ चुके थे सर। हाँ हम लोग और ले लेते हैं, और ये पॉसिबल है सर, बताइएगा। ए 2 क्रॉस 3 हाँ का मल्टीप्लिकेशन बी 4 क्रॉस 3, क्या ये सर ए बी मैट्रिसेस पॉसिबल है?
ये पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है ही नहीं। हाँ, तो ये मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे सर, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हम अब क्या सीखते हैं सर, आपकी फिलहाल क्या सीखे कि दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट कब किया जा सकता है, कब पॉसिबल है। हाँ सर, अब हम लोग सीखते हैं कि सर प्रोडक्ट होता आखिरकार कैसे है। अब तो सीखे सिर्फ कि पॉसिबल कैसे है, अब सीखते हैं कि प्रोडक्ट आखिरकार होता कैसे है। हाँ सर, तो एक क्वेश्चन से ही सीखते हैं कि सर कैसे कैसे किया जाता है। सर लेते हैं एक क्वेश्चन, क्या है सर, ए मैट्रिसेस मान लेते हैं कि छोटू वाला एबीसीडी है, छोटू वाला एबीसीडी, हाँ, और बी मैट्रिसेस जो है, हाँ, बड़ू वाला ए बी सी डी है। अब क्या होता है सर, फाइंड करते हैं, हाँ, फाइंड करते हैं ए बी। हाँ सर, तो सबसे पहले क्या करते हैं सर, हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले यही चेक करते हैं सर कि प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं। तो सर देखते हैं एक ऑर्डर क्या है सर, 2 क्रॉस 2, और इसका भी ऑर्डर क्या है सर, 2 क्रॉस 2, यानी कि ये क्या है सर, बराबर है। हाँ, तो हम लोग का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो थर्ड प्रोडक्ट बन कराएगा सर, जो थर्ड मैट्रिसेस बन कराएगा दोनों का प्रोडक्ट, उसका ऑर्डर क्या होगा सर, 2 क्रॉस 2 ही का होगा। हाँ, 2 क्रॉस 2 ही का होगा। हाँ सर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर इसका प्रोडक्ट। हाँ, तो लिख लेते हैं सर पहले ए बी। सर तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। हाँ सर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, ए बी सी और डी। हाँ सर, समझिएगा, हाँ, कि जो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है, हाँ, वो रो, हाँ, रो इनटू कॉलम होता है। समझ गया सर। हाँ, तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैट्रिसेस है सर उसका रो उठाते हैं, और सेकंड मैट्रिसेस का क्या उठाते हैं सर, कॉलम उठाते हैं। हाँ, तो सर देखिए फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, तो उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिसेस का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। हाँ सर, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा सर। हाँ, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये याद रखिएगा, रो कॉलम में क्या होता है सर, मल्टीप्लाई होता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर, देखिएगा, हाँ, लिखेंगे कैसे। हाँ, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। समझ रहे सर, तो क्या होगा सर, इसका मल्टीप्लाई इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है सर, इससे होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बड़ा वाला ए। समझ रहे सर, अब क्या होगा सर, इसका इधर से फर्स्ट रो का, हाँ, फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट रो का ये सेकंड एलिमेंट है, और इधर कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन है सर, ये यहाँ लिख देंगे सर बीसी। सर बीसी बड़ा सी, अच्छा बड़ा वाला सी ना, अच्छा ऐसे दिखा देते हैं बड़ा वाला सी ना, समझ गए सर, ये हो गया। हाँ, ये थर्ड मैट्रिसेस जो बन करा होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट हो गया। इधर से रो कॉलम ले रहे हैं, उधर से रो ले रहे हैं, इधर से रो लिए, इधर से कॉलम ले रहे हैं। समझ रहे बात को। अब देखिए करते हैं सर, इसका क्या हो गया, फर्स्ट रो उठाए इससे कर लिए, अब इसी का मल्टीप्लिकेशन इससे कर लेते हैं। समझ रहे सर, तो क्या हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, ए बी, और इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी। समझ गया सर, और फर्स्ट रो इधर लिए इसलिए फर्स्ट रो में ही लिखा गया। समझ रहे सर, फिर से बता दे रहे सर, फर्स्ट रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। हाँ, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका अगर इधर से फर्स्ट ले रहे हैं तो कॉलम का भी फर्स्ट लेंगे, अगर रो का सेकंड ले रहे हैं तो कॉलम का भी क्या लेंगे सर, सेकंड लेंगे, और एक स्थान पे क्या करेंगे, लिख देंगे, फिर उसका सेकंड कॉलम में करेंगे, और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके एक ही एलिमेंट उसको बनाएंगे। समझ गए सर, चलो ए बी लिख दिए सर। अच्छा ए भी लिख दिए सर, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए भी ही तो लिखाएगा सर। हाँ, इसका कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट यही हो गया ना, अब फिर इसका इससे किए तो बी डी लिख दिए। हाँ सर, अब देखिए, अब यहाँ क्या रखा है, सेकंड रो लिख रहे हैं सर। हाँ, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट कौन है सर, सी, और इसका क्या है सर, ए, तो सी ए हो गया सर। बार बार इधर से लेंगे और बार बार इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे सर जी, अब इसका इससे कर दिए, अब डी का ये सी से कर देंगे सर। तो क्या हो गया, डी सी। हाँ, बड़ू वाला सी कर लेते हैं इसको, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, बड़ू वाला छोटू वाला कर लीजिएगा। हाँ, अब क्या होगा सर, इसका इससे पूरे हो गया सर, अब इसका इससे करें सर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, सी बी हो जाएगा, अब इसका इससे करेंगे क्या होगा, डी डी सर। तो ये देखिए 2 क्रॉस 2 का आ गया सर, तो ये अपना क्या हो गया सर, आंसर हो गया सर। हाँ, अभी नेक्स्ट करते रहेगा, आपको क्लियर होते चला जाएगा, आप समझते जाइए। हाँ सर, नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर, इस क्वेश्चन को देखते हैं सर, क्या लिखा हुआ सर, ए इक्वल टू 20 दिया हुआ, 2 क्रॉस 2 का है, तो पॉसिबल तो ही है, 2 क्रॉस 2 का। तो ए बी और बी ए निकालने बोला सर। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सर, ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए क्या हो गया सर, 4 3 2 0। हाँ, का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो, 1 4 -2 6। हाँ सर, आपको याद रखना है क्या सर, हम लोग रॉ कॉलम वाइज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो इसका पहले R1 उठाएंगे सर, और इसका क्या उठाएंगे सर, C1। हाँ, और उसको फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे। समझ रहे सर, एक कॉलम से जो मल्टीप्लाई करके करते हैं उसको फर्स्ट एलिमेंट,
फिर जब रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड एलिमेंट बनेगा। फिर हाँ स्टार्ट करते हैं सर, फर्स्ट रो उठा रहे हैं ना सर, यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान से देखिएगा। हाँ देखिए ये हो गया सर R1, ये हो गया C1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इधर से अगर फर्स्ट ले रहे हैं सर तो उसका मल्टीप्लाई इधर का फर्स्ट से करेंगे, अगर इधर का सेकंड ले रहे हैं तो इधर का भी सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ और जब तक कॉलम से मल्टीप्लाई में खत्म हो जाए उसको फर्स्ट ही एलिमेंट में लिखा जाएगा, थर्ड का। समझ गया सर? क्या करेंगे सर, इसका 4 into 1 करेंगे सर तो 4 ही हो जाएगा। हाँ सर तो 4, हाँ सर इसका फिर इससे करें, इसका सेकंड, हाँ कितना हो जाएगा सर, +8 लिखेंगे सर इसको। हाँ सर यहाँ कॉलम खत्म, यहाँ पर भी इसका कहानी खत्म। लेकिन कॉलम तो अभी भी है सर, तो फिर रो को क्या करेंगे सर, कॉलम से करेंगे। हाँ सेकंड कॉलम से इस बार करेंगे सर, फर्स्ट कॉलम का हो चुका है, अब सेकंड कॉलम का करेंगे सर जी। हाँ तो क्या हो रहा है, इधर का 4 और इधर का 2 कितना हो गया सर, -8, इधर का 2 और इधर का 6 कितना हो जाएगा सर, +12। इधर का कॉलम खत्म हो गया सर, इधर का जो R1 था उसको सब कॉलम से कर चुके हैं, जितना कॉलम इस तरफ था हाँ वो हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, R2 स्टार्ट करेंगे सर, तो इधर से भी क्या करेंगे सर, R2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे सर, R2 का फिर करेंगे C1 से और R2 का फिर क्या करेंगे सर, C2 से। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, 3 कर लेंगे। इसका सेकंड एलिमेंट और C1 का भी सेकंड एलिमेंट कितना हो जाएगा सर, 0। हाँ सर तो C1 खत्म, यहाँ पर एलिमेंट समाप्त। हाँ अब R2 का क्या करेंगे सर, C2 से करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा सर, -6। हाँ -6, 3 2 जा -6 हुआ ना। और सर यहाँ क्या करेंगे, 6 का 0 से करेंगे। हाँ सर ये हो गया, यहाँ कितना बन गया सर, 12, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ 3, यहाँ -6। ये अपन का क्या हो गया सर, आंसर हो गया। हाँ सर ये अपन क्या निकल गया, ए भी निकल गया। हाँ अब क्या करेंगे सर, हम लोग BA निकालते हैं। हाँ सर BA, तो BA के लिए क्या लिखेंगे सर, पहले B का लिखेंगे 1 4 -2 6। हाँ सर यहाँ क्या लिखेंगे सर, 4 3 2 0। समझ गए सर? हाँ सर है सर, यहाँ क्या लिखेगा सर। हाँ अब क्या करेंगे, फिर से बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज को बता रहे हैं सर ना, तो जल्दीबाजी में कर देंगे आगे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आएगा। हाँ सर ध्यान से, इसका क्या करेंगे, फिर R1 उठाएंगे सर, इसका C1 करेंगे। हाँ तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4, फिर इसका इससे करेंगे कितना होगा, -6। हाँ कॉलम खत्म हो गया। फिर R1 को क्या करेंगे सर, C2 से करेंगे, तो क्या होगा 2, इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा सर, 0। हाँ ये कॉलम खत्म, तो सर ये रो खत्म। हाँ सर अब R2 का R1 C1 से करेंगे और R2 को C2 से करेंगे, तो R2 हाँ तो इसका कितना हो जाएगा सर, यहाँ से 16, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 18। हाँ सर अब यहाँ कॉलम इसका खत्म। अब क्या करेंगे सर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा सर, 8 और +0। हाँ सर कितना हो जाएगा सर, -2 2, और यहाँ कितना हो गया सर, 32 34। और यहाँ कितना हो गया सर, 8। ये अपना हो गया आंसर। तो क्या हो गया सर, हाँ क्या हो गया सर, यहाँ AB का देख रहे हैं सर, AB और BA दोनों डिफरेंट है। हम लोग जब अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 into 3 या 3 into 2 करते हैं, दोनों क्या होता है सर, सेम। बट हाँ यहाँ पर आपको कल भी बताए थे कि AB = नोट BA होता है। हाँ सर हाँ AB को इन जनरल लिख लीजिएगा सर, इन जनरल ऐसे लिखा चुके हैं आपको। हाँ इन जनरल, हाँ AB = नोट BA। आप देखिएगा कभी कभी हो भी जाएगा सर, हाँ तो उसका कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है कभी कभी, लेकिन इन जनरल बात करते हैं कि नहीं होता है। समझे सर? आप नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ अब क्या लिखा हुआ है सर, 3 ऑर्डर 3 का है, ऑर्डर 3 का है। यहाँ क्या हो जाएगा सर, 3 × 3 का ऑर्डर है। इसका भी ऑर्डर क्या है, 3 × 3। ये सेम हो गया सर। हाँ जो आउटपुट बन कर आएगा सर, हाँ जो थर्ड मैट्रिसेस बन कर आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा सर, 3 × 3 का होगा। हाँ सर हम लोग AB का मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। AB क्या लिखा हुआ है सर, 4 2 3 1 0 -1 3 2 0। हाँ का मल्टीप्लिकेशन -2 2 1 0 7 2 3 8 3। हाँ सर अभी भी वही नियम चलेगा क्या सर, कि पहले R1 को क्या करेंगे सर। हाँ देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स आराम से समझ लीजिएगा सर। हाँ कि फर्स्ट मैट्रिसेस को क्या करेंगे, C1 से करेंगे पहले, फिर सॉरी फर्स्ट रो का हाँ C1 से, फिर इसी का C2 से, फिर इसी का क्या करेंगे सर C3 से करेंगे। हाँ फिर इसी तरह R2 का इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसको उठा के इससे करेंगे। ये क्लियर है सर कि इसका R1 का सब तीनों कॉलम से करना है, फिर R2 को भी तीनों कॉलम से करना, फिर R3 को भी क्या करना है सर, तीनों कॉलम से करना। हाँ सर देखिए, हाँ सर देखिए, हाँ इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो गया सर, -8। ये 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा सर, 2।
इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा सर 3। हाँ, कॉलम खत्म होते ही एक एलिमेंट हम लोग का क्या होता है हो गया सर। हाँ, एक कॉलम के साथ एक एलिमेंट। हाँ, फिर इसका किससे करेंगे सर इससे। हाँ, तो ये क्या बनेगा सर हमारा सेकंड एलिमेंट बनेगा। हाँ, फिर इसका इससे करेंगे तो वो हमारा क्लियर क्या रहेगा सर थर्ड एलिमेंट रहेगा। सर इसका क्या हो गया सर 0, इसका इससे कितना हो गया सर 7, इसका इससे कितना हो गया सर 6। हाँ, फिर इसका इससे करेंगे। हाँ सर, कितना हो जाएगा 12, 8, इसका इससे कितना हो जाएगा सर 9। हाँ सर, ये इसका R1 तीनों कॉलम से क्या हो गया सर। हाँ, ये हमारा क्या हो गया थर्ड मैट्रिक्स जो बनकर आ रहा सर उसका R1 कंप्लीट हुआ। हाँ, अब R2 स्टार्ट करते हैं सर। इसका इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा सर -4, इसका इससे किया सर 0, और इसका इससे किया सर तो कितना हो गया सर 2। हाँ, और इसका इससे किया सर कितना हो गया 0, इसका इससे किया सर 0। हाँ, इसका इससे किया सर कितना आ गया 4, इसका इससे किया कितना हो गया सर 6, इसका इससे किया कितना हो गया सर 20, सॉरी इसका थर्ड कर रहे हैं ना। इसका इससे किया सर 6, इसका इससे किया सर 0। हाँ सर, इसका इससे करें कितना हो गया सर 6। हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या सर। अब क्या करते हैं सर। हाँ, इसका इससे करें कितना हो गया सर -6, इसका इससे किया सर -2, इसका इससे किया सर जी 0। हाँ, अब यहाँ इससे करेंगे सर 0, -7। हाँ, इसका यहाँ से सर 0, अब इसका इससे करेंगे सर 9, इससे किए सर -8, इससे किए सर जी 0। हाँ सर, अब इसको हम क्या करेंगे सर ऐड करके वगैरह वगैरह जो है लिख लेते हैं। कितना हो गया सर 5 -3 हो गया सर यहाँ। हाँ, यहाँ हो गया 13 सर, यहाँ कितना हो गया 20, 9, 29, यहाँ कितना हो गया सर 2 और -4 -2, ये कितना हो गया सर 4, ये कितना हो गया सर 6 + 6 12, ये कितना हो गया सर -8, ये कितना हो गया सर -7, और ये कितना हो गया सर 8 है ना। हाँ, 1 हो गया। हाँ सर, ये अपना क्या हो गया सर आंसर ए बी, और आप बी ए निकाल लीजिएगा सर इसी तरह। हाँ, निकल जाएगा सर। अब समझ में आ गया टोटल सर कंसेप्ट क्या होता है वो समझ में आ गया। हाँ सर, तो नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर, तो अब देखें क्या सर इसका ऑर्डर क्या सर देखते हैं पहले। हाँ, अब तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, जितना एग्जांपल लिए थे सर वो स्क्वायर मैट्रिक्स का था। अब क्या सर हाँ कि पहले चेक करते हैं कि पहले दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता सर। तो पहले देखते हैं सर ए का ऑर्डर क्या है सर। ए का ऑर्डर क्या है सर, क्या है सर ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे करने बोल रहा है सर 3 क्रॉस 2 से। हाँ, 3 क्रॉस 2 से। हाँ, 3 क्रॉस 2 से। सर देखिए ये बराबर हो गया सर, यानी कि क्या है सर ए बी पॉसिबल है। समझे सर, ए बी पॉसिबल है, और जो ए बी का प्रोडक्ट बनकर आएगा सर उसका ऑर्डर क्या होगा सर जी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा सर। यस सर। हाँ, उसका ऑर्डर क्या होगा सर 2 क्रॉस 2 का होगा। हाँ सर, तो ए बी स्टार्ट करते हैं सर। ए बी हाँ क्या हो जाएगा सर 1 2 -3 2 1 3। हाँ, कहा सर प्रोडक्ट किससे करें 1 2 0 0 1 2। हाँ सर, तो क्या करते हैं सर R1 को टोटल इससे मल्टीप्लाई कर दे सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर इसका देखिए क्या हो गया सर 1। हाँ, तो लिखते हैं 1, इसका इससे कितना हो गया सर 4, इसका इससे क्या हो गया 0। हाँ, अब इसका इससे कर देते हैं सर क्या हो गया 0, इसका इससे इसका इससे सर 2, और इसका इससे कितना हो गया सर -6। हाँ सर, दोनों कॉलम खत्म। हाँ, अब क्या होगा सर R2 का इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो गया सर 2, यहाँ कितना हो गया सर +2, और इसका इससे क्या सर 0। हाँ सर, अब इसका इससे कर देंगे सर क्या हो जाएगा 0, इसका इससे किए सर +1। हाँ सर, इसका इससे किए क्या हो गया सर +6। हाँ सर, तो बन करके आ गया आंसर हम लोग का सर 5 4 -4 और 7। हाँ सर, ये अपन का क्या हो गया सर आंसर हो गया। हाँ सर, नेक्स्ट करते हैं हम सर स्टार्ट करते हैं। क्या होगा सर पहले देखते हैं। हाँ सर, ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं सर। इसका क्या है 1 2 3। हाँ, ये 3 क्रॉस 4 है सर, और ये क्या है सर 4 क्रॉस 4 है ना, ये 4 क्रॉस 4 है सर। हाँ, ये बराबर हो गया सर। इसके मतलब क्या है सर दो मैट्रिसेस क्या है पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। अब जो बन कर आएगा सर वो किसका ऑर्डर कितना आएगा सर 3 क्रॉस 4 का। हाँ सर, तो मल्टीप्लाई वही सर अपना रो कॉलम का करेंगे। हाँ सर, तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, तो क्या होगा इसका इससे मल्टीप्लाई किया सर 0, इसका इससे किया सर 0, इसका इससे किया सर 1, इसका इससे किया सर 3। हाँ सर, अब इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा सर 2 1 1 प्लस गलती हो गई। इसका इससे किया सर 2, इसका इससे किया सर 1, इसका इससे किया सर 0, और इसका इससे किया सर +3। हाँ, अब इसका इससे करेंगे सर 0 टोटल हो जाएगा सर, देख रहे हैं टोटल 0 हो जाएगा 0 + 0 + 0 + 0। सर अब इसका इससे करेंगे सर कितना हो जाएगा 0 +1 +0 और प्लस क्या हो जाएगा सर
3। समझ गए सर? हाँ, अब इसका क्या होगा सर, इससे क्या 2 0 हो जाएगा सर, और 1 और 0 हो जाएगा, यानी कि 0 + 0 + 1 और +0। हाँ सर, इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा सर, 4 + 2 + 0 + 0। हाँ, 4 2 0 0। हाँ सर, अब इसका इससे करेंगे टोटल क्या हो जाएगा सर, 0 + 0 + 0 + 0। हाँ सर, अब इसका इससे करेंगे क्या हो जाएगा सर, 0 + 2 + 0। हाँ सर, +0 और +0। सही है ना सर? हाँ, 0 2 0 और 0। सही है ना? सही है। अब इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा सर, 0 0। हाँ, 0 + 0। हाँ, 0 0। इससे भी हो गया सर 0, और इससे करेंगे कितना हो जाएगा सर, 2। हाँ, अब इसका इससे करेंगे कितना हो जाएगा सर, 0 + 1। इसका इससे किया सर 0, इसका इससे किया सर 2। हाँ, अब इसका इससे करेंगे सर 0 हो जाएगा। हाँ, 0 + 0 + 0 + 0। इसका इससे करेंगे सर कितना हो जाएगा, 0। इसका इससे करेंगे सर 1, इसका इससे किया सर 0, और इसका इससे करें सर 2। हाँ सर, ऐड करके लिख लेते हैं सर। हाँ, कितना हो जाएगा सर, 3 1 2 3 सॉरी 4 होगा ना, 4 1 2। यहाँ कितना हो जाएगा सर, 3 3 6 6 6 और 3। यहाँ सर क्या हो जाएगा सर, 0 0 0, और यहाँ कितना हो गया सर, 4 2 3 4 2 3 सर। हाँ हाँ सर, ये अपना क्या हो गया सर, आंसर। हाँ, सब लोग पहले ही पता सर क्या ऑर्डर कितना आने वाला है सर, 3 × 4 का। हाँ, 3 × 4 है सर, 3 × 4। हाँ सर, ये अपना पता था। हाँ, 3 × 4। हाँ, लिखिए सर, नेक्स्ट करते हैं। सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, A = दे रखा है आई, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है सर। हाँ, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, और बोला है फाइंड के सच दैट इतना ये रिलेशन दे रखा है सर। हाँ, इस रिलेशन में पुट करना। हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। A का मतलब क्या दिया हुआ है सर, A को 2 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सर। A × A है। हाँ, दिख रहा है, A × A है। हाँ, हम लोग ये रिलेशन पर सेटिस्फाई करते हैं। A² = KA माइनस क्या है सर, 2i। क्लियर है सर? तो अब A के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग बाबू, 3 4 -2 -2। हाँ, इंटू क्या कर लेंगे सर, 3 4 -2 -2 = K टाइम्स A मैट्रिक्स हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, 3 4 -2 -2, और क्या है सर, -2 टाइम्स i। तो ये इस पर क्या कर लेंगे सर, सेटिस्फाई करवा लिए। हाँ, अब क्या करते हैं सर, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हाँ, तो क्या होगा सर, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसका क्या होगा सर, हाँ रॉ कॉलम, यहाँ क्या होगा सर, इसका इससे करेंगे तो 9, इसका इससे कितना हो गया सर, -8। हाँ सर, अब इसका इससे सर हो गया -6, इसका इससे किया सर कितना हो गया सर, -2 × -2 +4 हो गया ना। हाँ, अब इसका इससे करेंगे सर कितना हो जाएगा, +12। इसका इससे किया सर -8। हाँ, इसका इससे किया सर कितना हो गया, -8। इसका इससे किया सर कितना हो गया, +4। हाँ सर जी, आप लोग घर पे जाकर हाँ फिर से क्वेश्चन लिखकर मल्टीप्लाई कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगा। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कीजिएगा, जब तक खुद से अपने से नहीं कीजिएगा हाँ आपको कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। हाँ, जाकर घर से एक बार जरूर जाकर बनाइएगा, नहीं समझ में आ गया फिर भी रॉ कॉलम को खुद से करते रहिएगा। हाँ, ठीक है सारे करते हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा सर, इसको लिख देते हैं, 3k -2k 4k और -2k। हाँ, और -2002 ये हो गया सर, सही है। अब यहाँ कितना हो गया सर, यहाँ कर लेते हैं सर, 1 4 -6 + 4 -2 -8 + 4 -4 = क्या हो जाएगा सर, यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, 3k -2 लिख सकते हैं सर, 3k -2। यहाँ सर -2 सर सिर्फ -2k हो जाएगा सर। हाँ, -2k -0 4k -0 क्या हो गया सर, 4k ही। हाँ सर, -2k और -2। हाँ, -2k और -2 = 0। इस तरफ देखिए सर, सब में k बना हुआ। हाँ, तो किसी भी एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग बराबर कर लीजिए, सबसे आंसर सेम ही आने वाला है। ऐसा नहीं कि इसका इसके बराबर कीजिए कुछ और आएगा, इसका इससे कीजिएगा कुछ और आएगा। सबसे आंसर क्या आएगा सर, सेम ही आएगा। किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कीजिए, आप बराबर कर लीजिए। हाँ सर, क्या हो जाए, यहाँ से ले लेते हैं 4k, यहाँ भी कितना है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सर, इसका देखिए ना 4k का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है सर, 4। तो देयरफॉर क्या हो गया सर, 4k = 4 करते हैं, k का वैल्यू कितना हो गया सर, 1। हाँ सर, इसका मतलब किसी को भी किसी से बराबर कर लीजिए। आप बोलो हम इसका लेते हैं, थोड़ा दोनों में माइनस लगा हुआ। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बाबू, ये
करते हैं यहाँ से क्या -2k -2 इज इक्वल टू क्या है सर -4, तो -2k इज इक्वल टू यहाँ इधर कितना हो गया सर -2 आगे k का वैल्यू 1। हाँ सर, तो किसी का भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कीजिए, आंसर क्या आएगा सर सेम आएगा। नेक्स्ट कीजिए। हाँ हाँ सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हाँ वेयर a एंड b। हाँ सर ये सब आईआईटी में नहीं पूछने वाला है सर, हाँ आईएससी में ही पूछेगा, हाँ आईआईटी में नहीं पूछ सकता है। हाँ क्या लिखा है सर, इसका वैल्यू निकालने बोल रखा है सर, क्या बोल इसका वैल्यू 5a + 3b - 4i। i का मतलब क्या हो गया सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ सर, तो यहाँ पर तो ऑर्डर नहीं बोल रखा है, कितना ऑर्डर करेंगे बाबू, जितना ऑर्डर का आपको मैट्रिसेस यूज कर रखा है उतना ही ऑर्डर का क्या लेंगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने वाले हैं। हाँ सर, क्या हो जाएगा सर यहाँ से 5 टाइम्स a मैट्रिक्स यानी 2 1 0 0 प्लस 3 टाइम्स b मैट्रिक्स 1 -1 2 0 -4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो जाएगा सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जान रहे हैं सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता चुके हैं हम। यहाँ कितना हो गया सर 10 5 0 0। हाँ सर आई तो दिया मैंने, आई दिया हुआ तो वही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसी को बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसका आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल में a यहाँ कितना हो गया सर 3 -3 6 0। हाँ सर यहाँ कितना हो जाएगा सर 4 0 0 4। ठीक है सर जी। अब इसी का क्या करना है जो किया हुआ है कर लेते हैं। यहाँ क्या है सबका कॉरस्पॉन्डिंग 3 मैट्रिसेस का क्या है सर सम सब्ट्रैक्ट जो भी बोलिए। हाँ तो कैसे करना है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब क्या कर लीजिए। हाँ क्या 10 + 3 13 13 में से 4 चला गया, कितना हो गया सर 9। हाँ सर यहाँ 9 आ जाएगा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग 5 - 3 कितना हो गया सर 2 और तो सर 2 ही रह जाएगा। हाँ यहाँ तो -0 है ना, ये 2 ही रह जाएगा। हाँ यहाँ 0 + 6 -0, हाँ कितना हो जाएगा 6। हाँ तो क्या होगा सर 0 0 -4 क्या हो जाएगा सर -4। ये अपना क्या हो गया सर जी आंसर हो गया। हाँ देखिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर स्टार्ट करते हैं। देखिए सर आपको ट्रेस मैट्रिसेस हम पढ़ा चुके हैं क्या होता है सर। हाँ क्या होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का डायगोनल को सम को क्या बोला जाता है सर ट्रेस मैट्रिसेस। हाँ अब क्या करते हैं सर उसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वहां पर नहीं पढ़ सकते थे सर, मजबूरी का कुछ यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्या बोला सर, अगर अलग अलग ट्रेस मैट्रिसेस क्या ए और बी यहाँ सर क्या है मैट्रिसेस है। हाँ ए और बी क्या है सर मैट्रिसेस, तो ए मैट्रिसेस का ट्रेस प्लस बी मैट्रिसेस का ट्रेस, हाँ एक साथ ट्रेस ए प्लस बी कर सकते हैं सर। हाँ ये क्लियर है सर। अब इसी तरह क्या है कि मान चलिए ए मैट्रिसेस में कोई कांस्टेंट नंबर क्या है सर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो कांस्टेंट क्या है सर बाहर आ सकता है। हाँ इसी तरह दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का ट्रेस, हाँ जैसे ए और बी दो मैट्रिसेस दिया हुआ है समझे सर, उसका जो ए बी का मैट्रिसेस जो बाहर आ गया, हाँ उसका ये करते हैं, उसका जब ट्रेस निकालेंगे हाँ या अलग अलग मैट्रिसेस का ट्रेस को निकालकर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वे दोनों क्या होगा सर जी बराबर होगा। हाँ सर मन से एक बार और पढ़ लीजिएगा आपको भी क्लियर हो जाएगा सर। हाँ खुद से ज्यादा पढ़िए। हाँ देखिए सर इसको क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर क्या लिखा हुआ है a प्लस 2b इक्वल टू दिस, हाँ 2a माइनस b इक्वल टू दिस। हाँ तो निकालने क्या बोला है ट्रेस ऑफ a ट्रेस ऑफ b। सर इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं सर। एक तो आप आसान मेथड क्या है सर कि आप a और b अलग अलग मैट्रिसेस निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं, कल बता चुके हैं इस पे हम कि a और b क्या कर सकते हैं सर अलग अलग मैट्रिसेस निकाल सकते हैं। जब a अलग मैट्रिसेस आ जाएगा तो उसका ट्रेस निकाल लीजिएगा सर, निकाल लीजिएगा। मान चलिए a और b मैट्रिसेस आ गया आपके पास, तो ट्रेस a का मैट्रिसेस नहीं निकाल लीजिएगा, उसी तरह b का ट्रेस नहीं निकाल लीजिएगा और दोनों में क्या कर दीजिएगा सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, वो अपन का क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। बट हम अभी सर फिलहाल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं सर। हाँ कैसे बनाते हैं सर, हाँ क्या बोल रखा है इसका हम ट्रेस निकालते हैं सर। ये तो हम लोग का मैट्रिक्स a प्लस 2b एक मैट्रिसेस मानते हैं सर। हाँ तो क्या करते हैं सर ट्रेस, हाँ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस 1 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा सर, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होगा ना सर, ये ऐड होगा 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा सर बोलो ना माइनस 1 आ जाएगा सर। हाँ यानी इसको हम ये लिख सकते हैं सर ट्रेस ऑफ ए, हाँ देखिएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, हाँ इसके हिसाब से ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को अलग अलग लिख सकते हैं सर, यहाँ पे अलग अलग लिख सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा ट्रेस 2b इज इक्वल टू -1। हाँ सर फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज किए हैं। हाँ अच्छा सर अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट मैट्रिसेस में अगर मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आ जाएगा। हाँ सर तो ये 2 को बाहर कर ले सर, तो इसका मतलब क्या हो गया ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस बी इज इक्वल टू कितना हो गया सर -1। इसको इक्वेशन मान लेते हैं सर जी फर्स्ट, समझ गए सर। अब देखिए इधर मानते हैं सर
अब क्या हो रहा है सर, और कहाँ गया, हाँ यहाँ। अब क्या कर सकते हैं सर, ट्रेस 2a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा सर, 2 माइनस 1 प्लस 2, हाँ सर क्या 4 माइनस 1 3 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली सर 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a लिख लें सर, और क्या हो जाएगा सर माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब बताइए सर कि ट्रेस a कैसे निकाला जाएगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ट्रेस ए निकालने के लिए क्या करना सर, बी को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, समझ रहे सर, बी को क्या करना पड़ेगा सर जी, एलिमिनेट करना। तो बी को एलिमिनेट करने के लिए इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ ठीक है, और साइन तो चेंज है, तो क्या होगा सर 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2 कर लें सर, तो क्या डायरेक्ट कर लेते हैं सर इसको। अब सर देखिए हाँ, इसको क्या किए सर, इसको कैंसिल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 4 ट्रेस है और 2 टाइम्स ये, अब ये से ये कैंसिल हो गया सर। अब क्या सर दोनों में क्या करें सर, ऐड कर रहे हैं, तो ट्रेस ऑफ ए और 4 टाइम्स ट्रेस ए कितना हो जाएगा सर 5 ट्रेस ए हो जाएगा सर, इक्वल टू दोनों में ऐड करें तो -1 और +6 इक्वल टू कितना हो गया सर 5, यानी ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया सर 1 हो गया सर। अब इसको क्या करते हैं, किसी में पुट कर देते हैं, फ्रॉम 1 से ले लेते हैं सर, इस तरह बना लेते हैं, फ्रॉम क्या करते हैं सर, फ्रॉम फर्स्ट से, हाँ फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो गया सर, ट्रेस ऑफ इसका वैल्यू क्या कर देते हैं 1 माइनस सॉरी प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा सर, इक्वल टू कितना हो गया सर -1, तो यहाँ से क्या हो गया सर, ये इधर चला गया -2 हो गया सर, ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू क्या हो गया सर 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -2 हो गया सर, तो ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया सर -1, हाँ, तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो गया सर 1 -1 हो जाएगा सर, हाँ तो कितना हो गया ओवरऑल आंसर कितना हो गया सर 2। हाँ सर, तो आज यहीं पे क्लास स्टार्ट बंद करते हैं सर, हाँ सर, तो क्या करते हैं सर, आज ही अगला दिन से क्लास करते हैं, सिर्फ बाय बाय टाटा। अच्छा।